लेकिन यही भगवान की दुनिया की विचित्रता है महाराज, सातों सुख कभी एक समान किसी को नहीं मिलता। और आज आत्मदेव के साथ भी यही स्थिति है, सब सुख है लेकिन पुत्र नहीं है। और पुत्र नहीं होने का कष्ट, एक दिन आत्मदेव जंगल की तरफ निकल पड़े आत्महत्या करने के लिए, जीवन को खत्म करने के लिए। जब जीवन लीला समाप्त करने के लिए निकले तो रास्ते में संत मिल गए। महात्मा ने सहज ही पूछ लिया, आत्मदेव कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं तो मरने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। संतों ने कहा, अरे भैया ये जीवन अनमोल है, ये दुर्लभता से मिलता है, क्यों इसको समाप्त करने जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया? आत्मदेव ने कहा, महाराज सब सुख है लेकिन पुत्र नहीं है। संत कहते हैं पुत्र नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या जिनके पुत्र हैं संसार में, क्या वो सभी लोग पूर्ण सुखी हैं? लेकिन आत्मदेव तो महाराज बस लकीर के फकीर की तरह रट लगा करके बैठ गए। और आत्मदेव ये भी जानते थे कि लेख लिखे मिटे नहीं, लिखे विधाता। लेख भगवान की कलम से जो लिख दिया गया वो मिटेगा तो नहीं, लेकिन एक में सामर्थ्य है। संतवाणी का शब्द है कि लेख लिखे मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख, पर मिल जावे गुरु महर तो लगे लेख पे मेघ। विधाता का लेख जो विधाता ने लिख दिया उसको मिटाना तो हमारा सहज नहीं है, लेकिन गुरु कृपा अगर हो जाए, संत कृपा अगर हो जाए, सदगुरु कृपा हो जाए, तो शास्त्रों में ऐसे प्रमाण भरे पड़े हैं जहां पर विधाता को भी अपनी लेखनी परिवर्तित करनी पड़ी। और आत्मदेव जानते थे, सत्संगी थे, चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप चाहो तो मेरा कष्ट मिट सकता है, आप कृपा कर दो एक बार। महात्मा ने कहा रहने दो आत्मदेव, लेकिन आत्मदेव ने तो आज चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझे जो चाहिए आप कृपा करोगे, आपके आशीर्वाद से मिल जाएगा। ध्यान रखना, जीवन का एक सूत्र दे रहा हूं, हर व्यक्ति को जो वस्तु जीवन में प्राप्त होती है या जीवन में आपको जीवन में कुछ भी मिला है उसके तीन ही कारण है। लिख लेना अपने हृदय की डायरी पर। एक है आपका पुरुषार्थ, एक है आपका भाग्य, और एक है कृपा, एक है आशीर्वाद, संत सदगुरु भगवान की कृपा। जीवन में या तो कुछ मिलेगा तो पुरुषार्थ से मिलेगा, लेकिन महाराज कभी कभी कुछ नहीं मिलता है। पुरुषार्थ तो बहुत किया पर भाग्य में नहीं है तो भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं। भाग्य में नहीं है, कितना ही पुरुषार्थ कर लो वस्तु नहीं मिलेगी, काम नहीं बनेगा। पुरुषार्थ भी कर लिया, भाग्य में भी है, फिर भी कार्य नहीं बन रहा, फिर भी वस्तु नहीं मिल रही। तो महाराज पुरुषार्थ भी जब काम नहीं करे, भाग्य भी जब काम नहीं करे, तब जीवन में किसी महात्मा की कृपा, किसी सच्चे सदगुरु का आशीर्वाद जब मिलता है तो जीवन में कार्य सार्थक हो जाता है। जहाँ पुरुषार्थ और भाग्य हाथ खड़े कर देते हैं, वहां पर भगवान की कृपा, संत आशीर्वाद से जीवन का कार्य सिद्ध हो जाता है। तो या तो आशीर्वाद से कार्य बनता है, या भाग्य से वस्तु मिलती है, या पुरुषार्थ से मिलती है। और जिसको जीवन में तीनों मिल जाए वो सफलता के चरम पर पहुंच जाता है, उसके तो सफलता चरण चूम लेती है। तीनों का मिलना ये भगवत कृपा। अस्तु आत्मदेव को समझाया लेकिन नहीं माने। महात्मा को दया आ गई, महात्मा ने एक फल अभिमंत्रित करके दे दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी का नाम था धुंधली, इसके विचार भी धुंधले थे। जब आत्मदेव फल लेकर के गए, कहा यह अभिमंत्रित फल है, संत का प्रसाद है, ले लो, तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव फल देकर के चले गए, लेकिन ये धुंधली थी, इसके विचार बड़े दूषित थे और इसलिए भागवत में इसके लक्षण बताए हैं। स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात पर रहने वाली, लोक वार्ता रता, संसार का प्रपंच करने वाली, क्रूरा, बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली, कलह प्रिया, जिसको हमेशा कलह प्रिय है, कलेश करने वाली। जिस घर में कलेश होता है ना, वहां भगवान नहीं विराजते, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता।
फल धुंधली ने तो नहीं खाया, इसकी एक बहन थी, उसको धन चाहिए था, इसको पुत्र चाहिए था, उसको धन दे दिया। वो पहले ही गर्भवती थी, उसको कहा मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तुझे जो पुत्र हो मुझे दे देना, मैं गर्भवती होने का नाटक कर लेती हूँ। आत्मदेव परदेश गए, इसने गर्भवती होने का नाटक किया और वो जो फल था वो गाय को खिला दिया। इसने सोचा मैं कहीं गर्भवती हो गई और जब गर्भवती होंगी तो मैं चल नहीं पाऊंगी, कहीं गांव में आग लग गई तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मुझे जल करके मरना पड़ेगा। जो नेगेटिव सोच का व्यक्ति है ना महाराज, वो नकारात्मक ही सोचेगा। आप कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन जिसकी सोच नकारात्मक है वो अच्छे में भी उसको बुराई दिख जाएगी। लेकिन जिसकी सोच सकारात्मक है, काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, गुलाबी लगाओगे तो गुलाबी दिखेगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी तुम्हारी सृष्टि होगी। और आत्मदेव लौट करके आए। धुंधली ने कहा कि पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। धुंधली ने कहा ये मेरा पुत्र है और नाम मैं रखूंगी। धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी। लेकिन उस अभिमंत्रित फल का भी ऐसा प्रभाव हुआ, आज आत्मदेव के आंगन में गोमाता ने भी एक बालक को जन्म दिया और नाम हुआ गोकर्ण। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार कर कर। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़े पंडित थे, विद्वान थे, और ये धुंधकारी था महाराज, ये बड़ा दुष्ट था। क्या किया जाए? धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा हुआ धुंधकारी, अनाचार अत्याचार पापाचार करने लगा। माता पिता को ही खून के आंसू रुलाने लगा। जो आत्मदेव लालसा रखते थे पुत्र 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 पुत्र, आज स्थिति ऐसी हो गई हर रात रोते हैं। ऐसे पुत्र के नहीं होने से अच्छा था कि ये पुत्र नहीं होता। दिन रात माता पिता को रुलाने लगा। माँ को तो इतना कष्ट दिया, माँ ने कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। माता पिता को मारता, रोज इनको खून के आंसू रोने पड़ते। एक दिन आत्मदेव माथा पकड़ करके बैठे बैठे रो रहे थे। इतने में गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्यों आप इस प्रपंच में पड़े हो? और केवल 2 श्लोकों में देह की नश्वरता का ज्ञान गोकर्ण महाराज ने अपने ही पिता आत्मदेव को करा दिया। गोकर्ण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके कान जो थे वो गाय के समान थे, गाय के कान के समान इनके कान थे, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। और ये बड़े विद्वान थे, बड़े पंडित ज्ञानी थे। आज गोकर्ण जी कहते हैं देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज्यत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। अरे पिताजी क्यों इस शरीर की आसक्ति में पड़े हो? पुत्र के मोह को छोड़ो, अपने जीवन पर ध्यान दो। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज्यत्वम। क्या है ये शरीर? हड्डी रक्त चमड़ी इससे बना हुआ एक पिंड है। क्यों इस पिंड के प्रति इतने आसक्त हो गए? तुम अपने शरीर के मोह से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। ये पिंड है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये केवल साधन है उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का, और इस साधन को ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हो। गोकर्ण जी ने आत्मज्ञान दिया और 2 श्लोकों में आज आत्मज्ञान हो गया। उसी समय आत्मदेव वहां से जंगलों की तरफ निकल करके गए आत्म कल्याण के लिए, और भजन करते करते भगवान के उस पावन धाम को प्राप्त हो गए। इधर धुंधकारी को कोई कुछ कहने वाला नहीं रहा। ये वेश्यावृत्ति करने लगा, राजमहलों में चोरी करने लगा। एक दिन बहुत सारा धन चुरा करके लाया और वेश्याओं ने देखा कि इतने सुंदर सुंदर ये हीरे जवाहरात गहने, लेकिन देखा तो राजमहल की छाप लगी हुई थी। उन्होंने सोचा ये चोरी करके माल लाया है, अगर कहीं माल पकड़ा गया तो ये तो मरेगा, हमें भी मारेगा। माल तो ले लिया महाराज, और इन्हीं वेश्याओं ने इस धुंधकारी को आज बांध दिया, और बांध करके गरम गरम अंगारे इसके मुंह में डाले
गरम गरम अंगारों को जब मुंह में डाला गया तो तड़प तड़प करके आज धुंधकारी को अपना जीवन का अंत करना पड़ा, तड़प तड़प करके मरा। परिणाम ये हुआ कि प्रेत योनि में जाना पड़ा, प्रेत बना। ध्यान रखना, प्रेत कौन है, किसे प्रेत बनना पड़ेगा? जिसको नहीं है भगवान से प्रीत, उसे बनना पड़ेगा प्रेत। जिसको भगवान से प्रीत नहीं है, भगवान के नाम से प्रीत नहीं है, उसको महाराज प्रेत योनि प्राप्त होती है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज बैठे थे, अनेक विभत्स आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी ने कहा, इस प्रकार की विभत्स आवाज कहां से आ रही है? जल डाल करके देखा तो मेरा ही अपना भाई तड़प रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी, तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ? तुम्हारे लिए तो मैं गया में जाकर के पिंडदान करके आया था, तुम्हारे लिए मैंने श्राद्ध किया, तुम्हारे लिए मैंने कितने परोपकार किए। धुंधकारी ने कहा, मैंने जीवन में पाप इतने किए हैं कि गया में किया गया पिंडदान भी मेरे काम नहीं आया। गोकर्ण जी से हाथ जोड़कर रोते रोते कहने लगा धुंधकारी, हे मेरे भ्राता, कैसे भी करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करा दो, इस भूत जौन से मुझे आप छुड़वा दो। गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण की उपासना करते हैं और भगवान सूर्य नारायण ने उपाय बताया। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अगर कराया जाए तो मोक्ष मिल सकता है। गोकर्ण जी महाराज ने संकल्प लिया, गोकर्ण जी महाराज भागवत करते हैं और ये धुंधकारी स्वयं सुनने के लिए, क्योंकि प्रेतात्मा था, एक बांस वहां पर गाड़ा गया, इस बांस में आकर के ये बैठा। जैसे जैसे भागवत का एक एक दिन पूरा होता, इस बांस की एक एक गांठ फटती और एक दिन पूरा होता, एक गांठ फटती, दूसरा दिन पूरा होता, दूसरी गांठ फटती। ऐसे 7 दिन जब पूरे हुए, 7वें दिन तो 7वीं गांठ फटी, वैकुंठ से विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठ करके भगवान के गोलोक धाम का अधिकारी हो जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं।